नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बाल महाभारत के तहत विदुर के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत कथा का इम्पोर्टेंट नोट्स और टेक्स्ट बुक का PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले बच्चों, मैं बाल महाभारत का बहुत सारा पार्ट मैं बना चुकी हूँ और क्लास 7 का बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। व्याकरण भी आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देवनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, जानते हैं विदुर के बारे में। विदुर विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि विदुर कौन थे। विदुर जो थे वह विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। अंबालिका की जो दासी थे उनके पुत्र थे कौन? विदुर। विदुर धर्मदेव के अवतार थे। वे धर्म और राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे धर्म क्या होता है, राजनीति क्या होता है, क्योंकि जब देश चलाना होता है तो क्या होता है, राजनीति की जानकारी होनी चाहिए और धर्म की भी जानकारी चाहिए। तो ये धर्म और राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान थे, मतलब बहुत कुछ वे जानकार थे, उनसे लोग सलाह लिया करते थे। भीष्म ने इनको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाया था। और भीष्म क्या किए थे? इनको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाया था। विदुर ने जुआ खेलने की अनुमति न देने के लिए धृतराष्ट्र से इस प्रकार आग्रह किया। तो एक बार क्या हुआ, विदुर जुआ नहीं खेलने के लिए, जुआ जो एक तरह का खेल होता है, तो उस खेल को नहीं खेलने के लिए धृतराष्ट्र से आग्रह किया था। किस तरह आग्रह किया था कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो विदुर तो बहुत बड़े राजनीति थे, धर्म जानते थे, तो वे जानते थे कि यह जो खेल खेलेंगे तो क्या होगा, आपस में कोई अगर हार जाएंगे तो हारने के बाद क्या होता है, मन में दुश्मनी हो जाता है। जैसे देखते होंगे एक छोटा सा चीज बच्चों की, अगर हम लोग एक लूडो ही खेलते हैं तो क्या होता है, जब लूडो खेलते हैं तो 4 आदमी उसमें बैठते हैं, कभी कभी 2 आदमी ही खेलते हैं। तो कभी एक आदमी अगर हार जाता है तो दूसरा आदमी चाहता है कि क्यों, मतलब वह हार गया, हम हार गए। तो इस तरह से छोटी छोटी बैर भावना, मतलब दुश्मनी की भावना अंदर पनप जाती है। तो इस बात के लिए विदुर पहले से ही सलाह देना चाह रहे थे, किसको? धृतराष्ट्र को, कि यह काम ठीक नहीं है और आपके पुत्र जो यह खेल खेल रहे हैं यह अच्छा चीज नहीं है, इसको रोकना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह मानकर दुर्योधन से कहा। धृतराष्ट्र क्या किए, यह सलाह मान गए और दुर्योधन अपने पुत्र से कहा, गांधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है, उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र को समझा रहा है कि देखो गांधारी लाल, मतलब अपने पुत्र को कह रहा है कि देखो विदुर जो है बहुत ही बुद्धिमान है और हमेशा सबका भलाई चाहता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनकी बात को मान लो, बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे बहुत विरोध बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र की सलाह दुर्योधन ने ना मानी, पर धृतराष्ट्र की सलाह दुर्योधन बहुत जिद्दी था, वह इस बात को माना नहीं और पुत्र मोह के कारण ही धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेज दिया। और क्या हुआ, पुत्र से लगाव हो जाता है आदमी को, तो वह रोक भी नहीं सका। उसके जिद को पूरा करने के लिए क्या हुआ, पुत्र मोह के कारण ही धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया, जुआ खेलने के लिए न्योता दिया, मतलब निमंत्रण भेजा।
विदुर ने युधिष्ठिर को भी समझाने का प्रयास किया, किंतु युधिष्ठिर ने बड़े आदर के साथ यह उत्तर दिया कि चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं। अब यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहा है विदुर को कि क्या करूं, मुझे काका मतलब धृतराष्ट्र मुझे इस खेल के लिए बुलाए हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। क्षत्रिय का धर्म ऐसा नहीं है कि अगर कोई युद्ध के लिए बुलाए तो नहीं जाए, यह धर्म नहीं है। तो इसी बात को लेकर इसमें विदुर के बारे में बताया गया है बच्चों। तो विदुर कैसे थे आपको मालूम है कि विदुर जो थे बहुत ही धर्म जानने वाले थे, राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान थे और उन्होंने जुआ नहीं खेलने का सलाह दिया था। तो विदुर के बारे में हम लोग जान गए। अब यहाँ पर नीचे प्रश्न जो है कुछ आप लोगों को जो कठिन वर्ड है वह दिया गया है और इसके बाद प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है विदुर कौन थे, तो इसका उत्तर है विदुर विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका के दासी के पुत्र थे। दूसरा प्रश्न विदुर किस क्षेत्र के विद्वान थे, तो इसका उत्तर है विदुर धर्मशास्त्र व राजनीति के विद्वान थे। विदुर नीति उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तीसरा धृतराष्ट्र के यहाँ विदुर किस पद पर थे, उत्तर विदुर धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। चौथा प्रश्न धृतराष्ट्र को जुए का निमंत्रण देने से रोकने के लिए विदुर ने क्या कहा था, उत्तर जुआ खेलने की अनुमति न देने के लिए विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया था कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव मतलब दुश्मनी का भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। पांचवा प्रश्न युधिष्ठिर ने विदुर की सलाह को सुनने के बाद विदुर को क्या उत्तर दिया, उत्तर युधिष्ठिर ने विदुर से कहा कि एक तो मैं महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और दूसरे युद्ध या खेल की चुनौती को अस्वीकार करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। अब बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर रहेगा जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न कहा जाता है। यह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन जो सही रहेगा जैसे क ख ग घ में से जो सही है तो उत्तर दे करके आपको वह ऑप्शन लिखना है। तो पहला है विदुर कौन थे, तो नीचे आप देख सकते हैं कि सबका उत्तर दिया गया है। तो इसमें ग का उत्तर सही है, विचित्रवीर्य और रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। दूसरा प्रश्न विदुर किस क्षेत्र के विद्वान थे, तो इसमें है धर्मशास्त्र व राजनीति के विद्वान थे। तीसरा धृतराष्ट्र के यहाँ विदुर किस पद पर थे, तो इसका उत्तर है क का प्रधानमंत्री के पद पर थे। 4 का प्रश्न है विदुर द्वारा जुआ न खेलने की सलाह को सुनने पर युधिष्ठिर ने उसे क्या उत्तर दिया, तो इसका उत्तर है 4 का ग है, खेल की चुनौती अस्वीकार करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तो बच्चों आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और बच्चों आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।